एसआई नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। एसआई पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करवा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को हिंदू मंदिर होने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसका आधार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वो रिपोर्ट भी बनी जिससे ये साबित हो सका कि वहां वर्तमान निर्माण से पहले भव्य मंदिर और शिक्षण संस्थान मौजूद था। एएसआई से जुड़े पूरे मामले पर अगर प्रकाश डालें तो भोजशाला को लेकर मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गया और जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में एएसआई से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा। एएसआई की ओर से यह जिम्मेदारी एएसआई के उस वक्त के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को दी गई। डॉक्टर त्रिपाठी ने मार्च 2024 में ही 50 पुरातत्वविदों, भाषा विज्ञानियों आदि के साथ भोजशाला का सर्वे किया। वहां वर्तमान स्मारक का गहनता से सर्वे हुआ, उत्खनन कार्य हुआ और स्मारक में सफाई की गई। इस दौरान वर्तमान स्मारक पर लगे 2 अभिलेख मिले जिन पर प्राकृत और संस्कृत भाषा की लिखावट मिली। वहां की सफाई, खुदाई में टूटी हुई मूर्तियां, मंदिर के अवशेष, अभिलेखों के अवशेष प्राप्त हुए और उन पर भी प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखावट प्राप्त हुई है। हालांकि एक और जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद पर पूरा फैसला सुनाया, हिंदू पक्ष में यह फैसला गया और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा, तो दूसरी ओर अब्दुल समद जो कि मुस्लिम समाज और मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एएसआई पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एएसआई ने जो सर्वे किया वो गलत किया। क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल समद, पहले ये बयान सुनिए। देखिए, उनको पूरा ये अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को पलटेगा, इसीलिए वो पहले से दौड़ करके वहां पहुंच गए हैं। लेकिन उनके जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है सरासर एक तरफा है और संविधान के खिलाफ है। क्योंकि ऑर्डर में आम नागरिक हुए या जिनको न्याय की उम्मीद है वो कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट ने तो सरकार के पास भेज दिया उनको। मतलब सरकार तो हर 5 साल में चेंज होती है, लेकिन कोर्ट ने इस जगह को मंदिर घोषित करते हुए ये कह दिया है कि बाकी का सारा तय यहाँ सरकार करे। और उस ऑर्डर में कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लिखा है एएसआई के लिए या हिंदू पक्ष के लिए कि आप डेली यहाँ पूजन करिए या पूजा करिए। एएसआई नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। एएसआई पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करवा रहा है और डेली पूजा और डेली उनको अंदर जाने की अनुमति किस ऑर्डर के बिहाफ पे दी गई है। कल के ऑर्डर को आप पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नमाज को बंद कर दी जाए और पूजा को रोज चालू कर दी जाए। कहीं नहीं लिखा है। तो फिर ये लोग अंदर डेली पूजन कैसे शुरू कर सकते हैं, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। और वो सारी चीजें लेकर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाएंगे और हमारी बात रखेंगे। वहीं जहां पर एक और कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है, तो दूसरी ओर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीरें शनिवार को सामने आई, जहां पर अब कोर्ट के इस फैसले के बाद भोजशाला के अंदर पूजा आदि की प्रक्रिया भी शुरू की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त जुटे।